कैसे विदेशी मीडिया में, इंटरनेशनल मीडिया में छा गया संसद मार्च। कौन कौन सी विदेशी वेबसाइट, अखबार और मीडिया आउटलेट ने संसद मार्च को फुल कवरेज दी है। कैसे गोदी मीडिया के लिए अब चुल्लू भर पानी भी नहीं बचा दोस्तों, और वो आंदोलन जो दिल्ली तक था अब वो देश के किस किस हिस्से में पहुंच गया है। कैसे सड़कों पर अब छात्र उतरने लगे हैं बिना किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी या बिना किसी नेता के। दोस्तों लेने के देने पड़ गए हैं सरकार के आगे, क्योंकि सरकार को लगा कि दिल्ली में एक 4-5 लोग इकट्ठा हो रहे हैं, क्या ही उखाड़ लेंगे, क्या ही फर्क पड़ जाएगा। 1 महीने तक आंदोलन को इग्नोर किया गया और संसद मार्च को तो ऐसे दरकिनार किया गया जैसे होते रहते होंगे रोज संसद मार्च। लेकिन सरकार को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, या फिर उम्मीद होने के बावजूद भी सरकार ने इस भीड़ को हल्के में ले लिया। हालत यह है दोस्तों कि उसकी जेब में उसके टुकड़ों पर पलने वाली गटर मीडिया ने भले ही इस पूरे के पूरे आंदोलन और संसद मार्च का टोटल बॉयकॉट कर दिया हो, दिखाया भी हो तो बस नेगेटिव खबर दिखाई हो, वहीं दूसरी ओर विदेशी मीडिया में दोस्तों इस प्रोटेस्ट के खूब चर्चे हैं। कौन कौन से विदेशी आउटलेट्स ने इसके लेकर किस तरह की हेडलाइन बनाई है, ध्रुव राठी ने इस पूरे मामले में क्या बोला है, और कैसे देश के दूसरे राज्यों में अब यह आंदोलन फूटने लगा है, अब मैं आपको बताने जा रही हूं। सबसे पहले अमेरिका के प्रमुख अखबार जिसको पूरी दुनिया में पढ़ा जाता है, न्यूयॉर्क टाइम्स। दोस्तों न्यूयॉर्क टाइम्स बहुत बड़ा अखबार है, बहुत पुराना अखबार है। देखिए उन्होंने क्या छापा है, इंडियन प्रोटेस्टर्स टू मार्च ऑन पार्लियामेंट ओवर एग्जाम स्कैंडल। इन्होंने छापी है ये खबर, और ये मैं आपको बता दूं जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूं उसके ऑलमोस्ट 1 घंटे पहले, क्योंकि वहां तो लेट चलता है ना मामला, वहां तो सुबह हो रही होगी, तो उन्होंने उस हिसाब से छापा है। मतलब उन्होंने मार्च के छापा है तो आगे जिस तरह से जो भी हुआ मार्च में उसको भी हो सकता है कि कवरेज मिले। इसके अलावा रॉयटर्स दोस्तों बहुत ही प्रमुख मीडिया आउटलेट है, दुनिया भर में पढ़ा जाता है, उसने भी छापा है, इंडियाज कॉकरोच मूवमेंट लीडर्स से मिनिस्टर प्रॉमिसेस टॉक्स ऑन डिमांड। सरकार की बड़ी किरकिरी हो गई भाई, सरकार ने, जेपी नड्डा ने तो बातचीत की तो प्रोटेस्टर्स शब्द इस्तेमाल किया, सीजेपी का शब्द तक इस्तेमाल नहीं किया, और कह दिया कि हाँ इनकी डिमांड मिल गई है, अब हम चाहते हैं कि सब शांतिपूर्ण तरीके से हो और सब जो युवा हैं वो अब शांत हो जाएं। लेकिन ऐसा लगता नहीं कि विदेशी मीडिया इसको ऐसे ले रही है, क्योंकि विदेशी मीडिया के रॉयटर्स ने छापा है कि भारत की जो कॉकरोच मूवमेंट है उसके लीडर्स ने कहा है कि हमसे सरकार की बातचीत हुई है और हमारी मांगों पर विचार रखा जाएगा। लेकिन दोस्तों इस बीच एक और लेटेस्ट अपडेट है, सीजेपी की तरफ से कहा गया है कि अब तक उनकी मांगों पर कुछ भी बताया नहीं गया है। देखिए जेपी नड्डा से आज 2 बार मिले हैं सीजेपी के लोग। नड्डा ने बोला है कि केंद्रीय आलाकमान से बात करते हैं, पता नहीं वो बातचीत कितनी हुई, क्या हुई, सिंपल सी मांग थी। अभी तक तो सोनम वांगचुक को लेकर मांग नहीं थी, तो अब ये भी है कि सोनम वांगचुक को रिलीज किया जाए हॉस्पिटल से, प्रधान का इस्तीफा हो, और जिन बच्चों ने आत्महत्या की है उनके परिवार वालों को 1 करोड़ की आर्थिक मदद मिले। अब सिंपल सी मांग है, लेकिन सरकार ने बोला है हमें वक्त चाहिए। अभी वक्त किस चीज के लिए चाहिए तो पता नहीं, लेकिन हेडलाइन बन रही है सरकार के वक्त के लिए। बीबीसी, देखिए दोस्तों बीबीसी भी छाप रही है, पूरी दुनिया में पढ़ा जाता है बीबीसी को। बीबीसी छाप रही है, पुलिस ब्लॉक थाउजेंड्स ऑफ कॉकरोच प्रोटेस्टर्स फ्रॉम मार्चिंग ऑन इंडियाज पार्लियामेंट। पुलिस ने हजारों कॉकरोचेस को उनका रास्ता ब्लॉक कर दिया ताकि वो भारत की संसद में मार्च ना कर सके। वहीं अल जजीरा इंग्लिश ने भी दोस्तों इसे खबर बनाई है। वहीं विदेश में बैठे ध्रुव राठी जो शुरुआत से ही इस आंदोलन को सपोर्ट करते रहे हैं, उन्होंने कहा है इंडिया जाग गया है, इनकलाब जिंदाबाद। मतलब दुनिया भर में इस बात के चर्चे हैं कि कैसे देश के युवाओं को संसद मार्च करने से रोका गया। दुनिया भर में इस बात के भी चर्चे होंगे कि पुलिस ने किस तरह का व्यवहार किया। मतलब 56 इंची विश्वगुरु लेवल के नेता की आप सोच रहे हैं किस लेवल की इंटरनेशनल बेइज्जती हो रही होगी। मैं तो ये सोच रही हूँ दोस्तों, गोदी मीडिया के एंकर और संपादक और साथ में मालिक आज तो खून के आंसू रोएंगे, मतलब रुदालियों वाला रोएंगे कि हमारा ब्लैकआउट करने का फायदा क्या हुआ, दुनिया भर में तो यही छप रहा है जो हुआ है। ऐसे दोस्तों गोदी मीडिया के होने ना होने से फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि ये दूसरा आंदोलन है जिसने सड़क पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराकर दिखा दिया कि जिस आंदोलन का गोदी मीडिया विरोध करेगा सरकार के कहने पर, वो आंदोलन फिर भी हो सकता है। कम से कम अब तो इसको हम आंदोलन कह ही सकते हैं। वो इसीलिए भी क्योंकि दोस्तों ये अब केवल दिल्ली तक नहीं रह गया, महाराष्ट्र के भी कुछ हिस्सों में आज छात्र सड़कों पर उतरे हैं, उन्होंने अपनी हिरासत में लिया गया है उनको, उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया है। भले ही उनकी तादाद बहुत ज्यादा ना हो, लेकिन वो सरकार से सवाल पूछने के लिए यहाँ पर आए हैं। एक बार और मैं आपको बता दूं, ये किसी नेता के लीडरशिप के अंदर नहीं थे। कल तो यूबीटी ने, जो उद्धव ठाकरे की पार्टी है, उन्होंने तो प्रदर्शन कल किया है, वो प्रदर्शन अलग है। लेकिन आज जब दिल्ली में प्रदर्शन चल रहा था, दिल्ली में जो छात्र थे वो हिरासत
में लिए जा रहे थे, उधर महाराष्ट्र में भी छात्र हिरासत में लिए जा रहे थे और केंद्र की मोदी सरकार को जबरदस्त लताड़ रहे थे। सबके हाथ में संविधान की किताब थी। बताइए, छोटे छोटे बच्चे, टीनेजर्स देश की सरकार को संविधान याद दिला रहे हैं और बता रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने आपको चुना है, आपने हमको नहीं चुना है, आपको हमारे लिए काम करना होगा, हम आपके लिए काम नहीं करेंगे, आप हमारे लिए काम करें, इसलिए हमने आपको यहाँ पर चुना हुआ है। ये आज से पहले कभी नहीं हुआ, पिछले 12 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ, नेवर। दोस्तों, पिछले 12 सालों में ऐसा कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ जो इतनी बड़ी तादाद में संसद तक पहुंच जाए। मतलब संसद के गेट बंद करने पड़े थोड़ी देर के लिए ही सही, आज कोई छोटी बात नहीं है। प्रधानमंत्री जो संसद चलती है, भले ही हाउस एडजर्न हो जाए, लेकिन संसद भवन में रहते हैं। आज मोदी जी संसद से निकल गए, हालांकि लोग मजाक भी उड़ा रहे हैं। बताइए, 56 इंची नेता चले गए संसद से, संसद भवन में बैठ जाते हैं, ऐसी भी क्या बात है। बहुत सारे लोग ये भी कटाक्ष कर रहे हैं कि इनकलाब जिंदाबाद के नारे बहुत ज्यादा हो गए थे, शायद इसी वजह से मोदी जी वहां पर निकल गए, लेकिन ये कोई छोटी बात नहीं है। और ये भी छोटी बात नहीं। देखिए, सीजेपी के लोगों ने गोवा की वीडियोस शेयर की हैं कि गोवा तक लोग कम तादाद में ही सही, लेकिन अपनी मौजूदगी दर्ज करवा रहे हैं कैंडल लाइट लेकर। वहीं महाराष्ट्र में देखिए कैसे आज शाम और सुबह से अलग अलग हिस्सों में छात्र उतरे और उन्होंने सरकार को बुरी तरह से लताड़ा है। डॉक्टर का काम हो, अधिकारी का काम हो या पॉलिटिशियन का काम हो, आप ठीक से काम करो, किसी को आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पेपर लीक मामले में स्टूडेंट्स के सपोर्ट के लिए सोनम वांगचुक जो 20 दिन के ऊपर जिनको फास्ट टू डेथ चल रहा था, वो एक लेजेंड है, एक आइकॉन है। उनको जो सरकार ने जिस तरह से जंतर मंतर से उठाया है, सबसे पहले हम उसका निषेध करते हैं। दूसरा, आज जो सुबह में स्टूडेंट्स के ऊपर जो वहाँ पे प्रदर्शन, शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ, उसका हम निषेध करते हैं। अमरावती में आज एक कॉल के ऊपर इतना स्टूडेंट यहाँ पे जमा हुआ। ये जो स्टूडेंट्स है, ये फ्यूचर है भारत का। उनके सपोर्ट में हमारे जैसे सीनियर लोग यहाँ खड़े हैं। वहाँ अगर दिल्ली में सोनम वांगचुक इनके साथ खड़े रह सकते हैं, तो अलीम पटेल अमरावती में यहाँ जरूर इनके साथ खड़े हैं। दूसरा ये है कि देश की लोकशाही आज बहुत ऐसे कगार पे है जहाँ लोकशाही, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी को सेव करना हर भारतीय की जिम्मेदारी है। आज जो सत्याग्रह, जो गांधी का सत्याग्रह था, बाबा साहब अंबेडकर के दिए हुए अधिकार और लोकतंत्र, इसको खत्म करने का प्रयास बीजेपी सरकार कर रही है। ये हमारे नौकर है जिनको हम चुन के भेजते हैं। धर्मेंद्र प्रधान भी हमारा नौकर है, इसको हमने चुन के भेजा है। भारत में लोकतंत्र है और लोकतंत्र की माई बाप जो है, सरकार जो है, वो जनता से चलती है, जनता चुन के भेजती है। अगर उसने काम सही नहीं किया है तो धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा देना चाहिए, ये हमारी डिमांड है। और जब तक ये नहीं होता है, ऐसे ही आंदोलन चलते रहेंगे और हम सब स्टूडेंट्स के साथ में ये खड़े रहेंगे। ये भारत का भविष्य है, इनके पीछे हम लोग यहाँ खड़े हैं। जय हिंद, जय भारत।